वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केच इन वन वीडियो। तो ये करेक्टर स्केच होने वाला है क्लास 12th के लिए। तो पहली हेडिंग है इसकी इंट्रोडक्शन। फ्रेंच वाज ए यंग बॉय। फ्रेंच कैसा एक जवान लड़का था। हु वाज स्टडीइंग इन ए फ्रेंच स्कूल। वह कहाँ पढ़ता था? फ्रेंच स्कूल में पढ़ता था, इन अल्सास, जो अल्सास में था। ही वॉज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। नरेटर मतलब होता है वक्ता या वर्णन करता, बताने वाला। ये क्या है? स्टोरी को बताने वाला नरेटर है इसकी कहानी का, फ्रेंच। अगली हेडिंग है हिज क्वालिटी। ही वॉज वेरी लेजी। वह बहुत आलसी था। ही डिड नॉट लाइक स्टडी। उसे पढ़ना नहीं पसंद था। ही लव्ड नेचर। उसे क्या पसंद था? प्रकृति जो होती है, नेचर, उसे पसंद करता था। एंड ही लाइक टू गो आउट। और उसे बाहर जाना पसंद था। ही नेवर गिव इम्पोर्टेंस। उसने कभी भी महत्व नहीं दिया। इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व नहीं दिया। क्या? टू लर्न, सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? फ्रेंच। फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको सीखने के लिए कभी भी उसने उसको महत्व नहीं दिया। हिज टीचर। तो हिज टीचर वाज एम हैमल। उसके टीचर कौन थे? एम हैमल थे। एट द स्टार्टिंग, शुरुआत में, ही हेटेड हिम। उसे क्या करता था? घृणा करता था। बट द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, लेकिन लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ की घोषणा होते ही डेवलप्ड डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन अंतिम पाठ की घोषणा होते ही उसके मन में क्या उत्पन्न हुई? डीप रिस्पेक्ट, यानी कि बहुत ही आदर उत्पन्न हुआ उनके प्रति। बिकॉज, क्योंकि ही रियलाइज दैट, उसने क्या किया? महसूस किया कि ही वुड नेवर सी अगेन। वह उन्हें कभी दोबारा पुनः नहीं देख पाएगा। ठीक, अगेन मैंने होता है दोबारा या पुनः नहीं देख पाएगा। कंक्लूजन, एज सून ही केम टू नो दैट, कि जैसा कि हम जानते हैं, वह जानता था कि नाउ, अब, ए न्यू लॉ हैज बीन मेड, अब एक नया नियम बना है। दैट की क्या बना है? जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इंस्टीड ऑफ, कि जर्मन लैंग्वेज जो है भाषा, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। किसके? इंस्टीड ऑफ के स्थान पर। किसके स्थान पर? फ्रेंच। जो फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी पहले, तो उसके स्थान पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये नियम, नया नियम बना है। सो ही वेल्ट वेरी सैड, इसीलिए वह क्या था? बहुत ही दुखी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। एम हैमल वाज अ फ्रेंच टीचर। एम हैमल एक फ्रेंच के अध्यापक थे। हु हैड बीन टीचिंग फॉर 40 ईयर्स इन द स्कूल एट अल्सास। वो 40 साल से पढ़ा रहे थे अल्सास के एक स्कूल में। ही वॉज एन ऑनेस्ट टीचर। वह एक ईमानदार अध्यापक थे। हिज क्वालिटी, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर। वह एक सख्त अध्यापक थे। हु, जो ऑलवेज केप्ट आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। जो क्या रखते थे? आयरन रूलर रखते थे, एक लोहे की छड़ रखते थे। कहाँ रखते थे? अंडर आर्म मतलब अपने भुजा के बगल में रखते थे। बिकॉज ही पनिश्ड, वे सजा देते थे चिल्ड्रन हु डिड नॉट वर्क, जो काम नहीं करते थे, जो कार्य नहीं करते थे, उन बच्चों को सजा देते थे। हिज लास्ट लेसन, तो इन द लास्ट लेसन एम हैमल टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर। तो लास्ट अंतिम कक्षा में एम हैमल ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? अबाउट ग्रामर, ग्रामर के बारे में। देन आफ्टर, फिर इसके बाद, राइटिंग, लिखना सिखाया। एंड फाइनली ए लेसन ऑफ हिस्ट्री, और अंततः एक पाठ काय का? हिस्ट्री यानी इतिहास का पढ़ाया। ठीक है। हिज लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, उनका प्रेम किसके प्रति? फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति। ये हेडिंग है आपकी। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच, वह फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत बहुत प्यार करते थे। ही वांटेड चिल्ड्रन टू आल्सो लाइक द फ्रेंच लैंग्वेज, वो चाहते थे कि बच्चे भी, आल्सो मतलब होता है भी, लाइक मतलब पसंद करें। किसको पसंद करें? द फ्रेंच लैंग्वेज को। ही वॉज रियलाइज दैट, उन्होंने महसूस किया, द इम्पोर्टेंस ऑफ दियर मदर टंग, उनकी मातृभाषा के महत्व को उन्होंने एहसास किया। उन्होंने
कंक्लूजन, एट लास्ट ही सेड दैट, उन्होंने अंत में कहा, द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार की। एंड ही रोट हिज लास्ट वर्ड, और उन्होंने अंत में शब्द लिखे ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर, वीवा ला फ्रांस। तो उन्होंने अंत में क्या शब्द लिखे थे? वीवा ला फ्रांस। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ये आपका इंटर में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो करेक्टर स्केच ऑफ मुकेश। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। मुकेश वाज ए यंग बॉय। मुकेश एक जवान लड़का था। हु बिलोंग टू ए बैंगल मेकर फैमिली। बैंगल मेकर मतलब होता है जो चूड़ी बनाते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करता था। ही लिव्ड इन फिरोजाबाद। वह कहाँ रहता था? फिरोजाबाद में रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वह बहुत गरीब था। हिज फैमिली इन अ स्मॉल हाउस इन स्मेली स्ट्रीट। उसका जो परिवार था एक छोटे घर में, और स्मेली मतलब होता है बदबूदार गलियों में था। ऑल फैमिली मेंबर यूज टू डू द वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल। परिवार के जितने भी सदस्य थे, मेंबर मतलब होता है सदस्य, यूज टू क्या करते थे? द वर्क ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने का काम किया करते थे। हिज ड्रीम, उसका सपना था। हिज ड्रीम वाज टू बी मोटर मैकेनिक। क्या बनने का सपना था? मोटर मैकेनिक बनने का सपना था। एंड ड्राइव अ कार, और कार चलाने का सपना था। He does not want to work in a Bengal industry. वह काम नहीं करना चाहता था। Want to मतलब करना, मतलब चाहना, और not लगा है तो नहीं करना चाहता था। वर्क काम, चाहे में बेंगल इंडस्ट्री जो थी उसमें काम नहीं करना चाहता था। His ambition, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, तो मुकेश was an ambition boy, वह बहुत एक महत्वाकांक्षी लड़का था। Who wanted to make his dreams comes true. वह एक दिन क्या वह करना चाहता था? Make his dream come true, अपने सपनों को सच करना चाहता था। So he, इसलिए he wanted to break the tradition of his family. तो क्या करना चाहता था? टू ब्रेक मतलब तोड़ना चाहता था। द ट्रेडिशन मतलब होता परंपरा को, ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार की जो परंपरा थी चूड़ी बनाने की, उसको तोड़ना चाहता था। कंक्लूजन, ही वॉज वेरी डिटरमाइंड बॉय। वह एक बहुत दृढ़ संकल्पित लड़का था। टू अचीव हिज ड्रीम, अपने, अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, हिज ड्रीम मतलब होता है अपने सपने को प्राप्त करने के लिए बहुत ही क्या था? दृढ़ संकल्पित था। वन डे, सो एक दिन, मतलब कि वो कह रहा था कि एक दिन हम अपने सपने को पा कर रहेंगे। सो इसलिए ही या वी यहाँ पे होगा, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं दैट कि ही वॉज ए हार्ड वर्किंग बॉय। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह एक कठिन परिश्रमी लड़का था। ठीक है, यह मेहनती लड़का। वाले हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच ऑफ साहेब ई आलम। ठीक है, तो पहली हेडिंग होने वाली है इंट्रोडक्शन। साहेब वाज अ पुअर रैक पिकर। रैक पिकर माने होता है जो कूड़ा बीनते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं रैक पिकर। हु लिव्ड इन सीमापुरी, तो सीमापुरी में रहता था। साहेब वाज ए पुअर रैक पिकर, वो मतलब गरीब एक कूड़ा बीनने वाला था। और हु लिव्ड इन सीमापुरी, जो कहाँ पर रहता था? सीमापुरी में रहता था। हिज फुल नेम वाज साहेब ई आलम, उसका पूरा नाम क्या था? साहेब ई आलम था। ठीक है, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसका पूरे नाम का मतलब, साहेब ई आलम जो है उसका नाम, इसका मतलब था कि यूनिवर्स का भगवान। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का भगवान। हिज फैमिली, अर्लियर साहेब्स फैमिली यूज टू लिव इन ढाका। तो पहले साहिब का जो परिवार था, यूज टू या करता था, किस सेंस में आता है? तो रहा करता था। कहाँ पे? इन ढाका, ढाका में रहा करता था। बट ड्यू टू, लेकिन ड्यू टू मतलब होता है के कारण, मैनी स्टॉर्म्स, बहुत से तूफानों के कारण, दियर क्रॉप्स एंड हाउस वर डिस्ट्रॉयड, उनके जो
क्रॉप्स माने होता है फसल, और घर क्या हो गए, नष्ट हो गए। देन तब से क्या हुआ, दे बिगिन टू लिव इन सीमापुरी इन सर्च ऑफ वर्क। तो इन सर्च ऑफ प्रीपोजिशन होती है, हमेशा याद रखना, सर्च के पहले इन, बाद में ऑफ। इसका पूरी हिंदी होती है की खोज में। तो वे रहने लगे, लगा लगी, लगे आता है जब लास्ट में तो बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। तो वो रहने लगे कहाँ पर, सीमापुरी में, इन सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में वे सीमापुरी में रहने लगे। हिज पॉवर्टी, ही वॉज अ पुअर बॉय, वह एक गरीब लड़का था। हु हैड नो शूज टू वियर, उसके पास कोई भी शूज मतलब जूते नहीं थे पहनने के लिए। ही वॉज अनेबल टू गो टू स्कूल, वह असमर्थ था स्कूल जाने में। क्यों, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो मनी टू पे फीस, उसके पास कोई धन नहीं था, फीस मतलब कि जो होती है स्कूल की, उसको देने के लिए कोई उसके पास धन नहीं था। हार्ड वर्किंग बॉय, ही वॉज हार्ड वर्किंग बॉय, वह बहुत कठिन परिश्रमी लड़का था, मेहनती लड़का था। सो ही ज्वाइंड एट मिल्क बूथ, तो उसने क्या ज्वाइन किया, मिल्क बूथ ज्वाइन किया। क्यों, काम करने के लिए। बिकॉज ही नीडेड मोर मनी, उसको और अधिक धन की आवश्यकता थी, क्योंकि पहले वो कूड़ा बीनता था तो उसमें क्या मिलता था, थोड़ा बहुत जो मिल गया तो उसको और ज़्यादा धन की ज़रूरत थी, और एंड फूड, और खाना की ज़रूरत थी। इसलिए उसने क्या किया, ही ज्वाइंड एट मिल्क बूथ। ही अर्न देयर, वह वहाँ पर कमाता था 800 रुपीज़ पर मंथ, वह 800 रुपये पर मंथ कमाता था। कंक्लूजन, फाइनली ही गॉट अ जॉब इन मिल्क बूथ, अंततः उसने एक मिल्क बूथ में जॉब प्राप्त की। डिस्पाइट बीइंग पुअर ही वाज फुल ऑफ होप, सो वी कैन से दैट ही वाज ए ब्रेव बॉय। डिस्पाइट बीइंग पुअर मतलब गरीब होने के कारण भी, ही वाज फुल ऑफ, वह भरा हुआ था किसे, होप से, आशा से। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, ही वाज अ ब्रेव बॉय, वह क्या है, बहादुर लड़का था। स्केच ऑफ पैडलर, पैडलर का करेक्टर स्केच होना। पैडलर होता है फेरी वाला। तो ही वाज रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप मतलब होता है चूहेदानी, सेलर मतलब बेचने वाला, वह क्या था, चूहेदानी बेचा करता था। ठीक है। हु यूज टू वंडर, वंडर मतलब होता है इधर घूमने वाला। ठीक है। हियर एंड देयर, कहाँ घूमता था, इधर और इधर, इधर और उधर घूमता था। और सेलिंग रेड ट्रैप्स, क्या बेचता था, चूहेदानी बेचता था। वो इधर उधर घूम के क्या बेचता था, चूहेदानी बेचता था। ही वॉज वेरी पुअर मैन, वह बहुत गरीब आदमी था। ही यूज टू बेग, बेग मतलब होता है भीख मांगना। एंड आल्सो कमिट स्मॉल थेफ्ट, थेफ्ट मतलब होता है चोरी, कमिट मतलब करता था। तो वह भीख भी मांगा करता था और छोटी मोटी चोरियां भी करता था। स्मॉल मतलब छोटी छोटी चोरियां भी किया करता था। हिज जॉब, ही यूज टू मेक रेड ट्रैप्स आउट ऑफ वायर हिमसेल्फ, वह मेक मतलब बनाता था, रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी, आउट ऑफ वायर मतलब तार की जो चूहेदानी बनाया करता था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं से बनाया करता था। एंड सोल्ड देम, और उनको बेचता था। बट ही डिड नॉट अर्न इनफ मनी फ्रॉम दैट, और उससे वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा था। ठीक है, नहीं कमाता था। सो सम टाइम ही हैड टू बेग एंड कमिट स्मॉल थेफ्ट्स टू सर्वाइव, तो इसलिए क्या करता था, कुछ समय वो क्या करता था, ही हैड बैग, भीख भी मांगता था और छोटी चोरियां भी करता था अपने जीवन यापन के लिए, टू सर्वाइव। तो नेक्स्ट हेडिंग है हिज कंडीशन, उसकी दशा क्या थी। हिज कंडीशन वाज वेरी बैड, उसकी दशा बहुत खराब थी। एंड मीजरेबल मतलब होता है दयनीय, बहुत दयनीय थी। ये बोलते यार तुम्हारी दशा दयनीय हो गई है, तो ऐसी दशा थी उसकी। हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, उसका बिजनेस जो था लाभदायक नहीं था। सो वन डे, उसने क्या किया, एक दिन, ही स्टोल द मनी फ्रॉम द क्राफ्टर हाउस, उसने एक क्राफ्टर मतलब होता है
किसान, कृषक बोलते हैं इसको। और वहाँ उसमें वो क्राफ्टर था स्टोरी में, उसके यहाँ से क्या किया था, उसने उसके घर से पैसे चुराए थे। हु सेटर्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर नाइट, जिसने क्या किया था, क्राफ्टर ने उसको, सेटर्ड मतलब होता है शरण देना, तो उसने शरण दी थी अपने घर में और उसका सम्मान भी किया था। फॉर नाइट, एक नाइट। फिर ट्रीटेड बाई इडला, तो द पेडलर वॉज ऑलवेज ट्रीटेड बैडली, ट्रीटेड मतलब होता है देखभाल करना, तो उसको हमेशा लोगों ने ट्रीट किया था बहुत बुरी तरीके से, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। बट इडला ट्रीटेड हिम वेरी वेल एज अ फैमिली मेम्बर, इडला जो थी अच्छे से ट्रीट किया था एज अ फैमिली मेम्बर, मतलब एक अपने परिवार के सदस्य की तरीके से। सी हैड प्रिपेयर्ड गुड डिशेस फॉर हिम, उसने क्या किया था, तैयार की थी गुड डिशेस, मतलब होता है भोजन के लिए बहुत सी अच्छी मील्स तैयार की थी, व्यंजन बनाए हुए थे उसके लिए। द पेडलर हैड रिसीव्ड रिस्पेक्ट देयर, पेडलर ने, फेरी वाले ने क्या किया, रिसीव की थी अपना सम्मान वहाँ पर, उसे बहुत वहाँ पर सम्मान मिला था, किसे, पेडलर को। कंक्लूजन, एट लास्ट ड्यू टू हर काइंडनेस, उसकी दयालुता के कारण, द पेडलर वाज चेंज, कौन बदल गया, फेरी वाला जो था वो बदल गया। तो द पेडलर डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी टू हिम, पेडलर ने क्या डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया रिटर्न, वापस करने का, द मनी टू हिम, उसको रुपए वापस करने का निर्णय लिया। विच ही स्टोल फ्रॉम द क्राफ्टर्स हाउस, जो उसने उस क्राफ्टर हाउस जो था उसका, उससे चुराए थे रुपए, उसको वापस देने का उसने निर्णय लिया। दस ही बिकेम अ जेंटलमैन, इसलिए वो क्या हो गया था, वो एक जेंटलमैन बन गया था, यानी कि सज्जन व्यक्ति बन गया था। तो इंट्रोडक्शन है, इडला वाज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की पुत्री थी इडला। तो हु वाज द ऑनर ऑफ द राम्स जो मिल्स, जो आयरन मास्टर थे वो क्या थे, मालिक थे, राम्स जो मिल्स मतलब कारखाने के मालिक थे। इडला वॉज वेरी यंग, जो बहुत जवान थी, एंड सेंसिबल मतलब होता है समझदार, और वह बहुत जवान और समझदार महिला थी। हर क्वालिटीज, उसके गुण क्या थे, इडला वॉज नॉट प्रिटी, वह सुंदर नहीं थी, बट लेकिन साई, शर्मीली, और क्वाइट मतलब शांत, शर्मीली और शांत थी। सी वॉज वेरी वाइज, वह बहुत होशियार, एंड काइंड लेडी, वह बहुत ही होशियार और काइंड मतलब दयालु महिला थी। सी हैड ए वंडरफुल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टुक डिसीजंस क्विकली, उसके पास एक अद्भुत, वंडरफुल में होता अद्भुत, पावर थी, क्षमता थी, किसकी, ऑब्जर्वेशन करने की, किसी चीज़ को एग्जामिन करने यानी निरीक्षण करने की एक अद्भुत क्षमता थी, और टुक डिसीजन क्विकली, और निर्णय लेने की, जल्दी निर्णय लेने की एक अद्भुत क्षमता थी। नेक्स्ट हेडिंग है, हर बिहेवियर टूवर्ड्स द पेडलर, पेडलर के प्रति उसका व्यवहार कैसा था, ठीक है, टूवर्ड्स मतलब होता है प्रति, कैसा व्यवहार था। तो सी इनवाइटेड हिम फॉर क्रिसमस डिनर, उसने उसे इनवाइट किया क्रिसमस डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए। सी नो दैट, वह जानती थी, ही वॉज ए पुअर पेडलर, वह एक गरीब फेरी वाला है, वह ये जानती थी। येट फिर भी, सी ट्रीटेड हिम, उसने उसको ट्रीट किया वेरी वेल, अच्छे तरीके से, उसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया, एज ए फैमिली मेम्बर, जैसे कि हम लोग देखभाल करते हैं एक फैमिली मेम्बर की, उस तरीके से उसने उस पेडलर को ट्रीट किया। सी हैड प्रिपेयर्ड गुड डिशेस फॉर हिम, और उसने उसके लिए क्या किया, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किए, गुड डिशेस मतलब भोजन के जो व्यंजन थे, अच्छे व्यंजन तैयार किए, किसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए तैयार किए, यानी पेडलर के लिए तैयार किए। सो वी कैन से दैट, हम इसलिए कह सकते हैं क्या, दैट की सी बिहेव विथ हिम वेरी वेल, तो उसने उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, वेरी वेल माने बहुत ही अच्छा, बिहेव माने व्यवहार किया। क्रिसमस गिफ्ट फॉर इडला, क्रिसमस का गिफ्ट क्या था इडला के लिए, तो द पेडलर हैड लेफ्ट अ लिटिल पैकेज फॉर इडला, तो पेडलर यानी फेरी वाले ने क्या छोड़ा था, लेफ्ट छोड़ा था एक
लिटिल छोटा सा पैकेज फॉर इल्ला के लिए, एज अ क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर एक छोटा सा पैकेज छोड़ा था। इट कंटेन, जिसमें क्या था, ए स्मॉल रैट ट्रैप, एक छोटा चूहेदानी, ए लेटर एंड 3 कैनोर नोट, और 3 कैनोर नोट थे, कैनोर के 3 नोट थे, और एक लेटर था और एक रैट ट्रैप मतलब एक चूहेदानी थी उसमें। तो कंक्लूजन, इल्ला वाज शॉक्ड टू नो, वह अचंभित हुई थी, टू नो जानकर कि डियर गेस्ट, जो उसका मेहमान है, वाज एक्चुअली ए थीप, एक क्या है, वास्तव में एक चोर है। बट सी वाज वेरी हैप्पी टू सी द गिफ्ट, लेकिन वह गिफ्ट देखकर बहुत ही खुश थी, जो उपहार मिला था उसको देखकर खुश थी। विच वाज अ रिवार्ड ऑफ हिज गुडनेस, वह उसका पुरस्कार था, हिज गुडनेस मतलब उसकी अच्छाई का, उसके लिए क्या था, एक उपहार था। ठीक है, करेक्टर स्केच ऑफ राजकुमार शुक्ला। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था, फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट, किस जिले का, चंपारण जिले का एक गरीब किसान था, इन बिहार में। ठीक है, ही वॉज ए पुअर शेयर क्रॉपर, वह एक गरीब बटाईदार था। शेयर क्रॉपर मतलब होता है बटाईदार, जैसे कि हम लोग अपने खेतों को देते हैं बटाई पे करने के लिए, उसी प्रकार का। ही वॉज द लीडर ऑफ चंपारण किसान मूवमेंट इन इंडिया, तो जो लीडर था, वो नेता था किस चीज़ का, चंपारण के किसान आंदोलन का, इन इंडिया, भारत में जो आंदोलन था किसान चंपारण के लिए, इसका वो नेता था। हिज क्वालिटी, ही वॉज बेनेवोलेंट फार्मर, वह बहुत दयालु किसान था। बेनेवोलेंट माने होता है दयालु या परोपकारी। ही वॉज इलिटरेट, वह अशिक्षित था। एंड रिसोल्यूट पर्सन, रिसोल्यूट मतलब होता है दृढ़ संकल्पित व्यक्ति था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ऑनेस्ट था, ईमानदार था। एंड पेशेंस मैन मतलब धैर्यपूर्ण आदमी था, वह बहुत ईमानदार था और धैर्यपूर्ण भी था। रिसोल्यूट पर्सन यानी दृढ़ संकल्पित व्यक्ति। तो ही वॉज डिस्क्राइब्ड, उसने वर्णन किया था किसका, एज बिग रेसोल्यूट पर्सन, बिकॉज, उसने अपने आप को इस प्रकार वर्णित किया था एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति की तरह, बिकॉज क्योंकि ही वॉज फुल डिटरमाइंड, वह पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित था, टू टेक ले जाने के लिए गांधी जी को कहाँ पे ले जाने के लिए, टू चंपारण ले जाने के लिए, टू फाइट इनजस्टिस, अन्याय के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए वो दृढ़ संकल्पित था। आगे नेक्स्ट हेडिंग है हिज फर्स्ट मीटिंग विद गांधी जी। तो ही मेट गांधी जी एट 31th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ इन दिसंबर 1960। तो वह गांधी जी से मिला 31वें अधिवेशन के दौरान पर, कहाँ पर, भारतीय नेशनल कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था इन लखनऊ में, वहाँ पर ये दिसंबर में मिला 1916 में। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई गांधी जी से राजकुमार शुक्ला की। रीजन फॉर हिज फर्स्ट मीटिंग विद गांधी जी, कारण क्या था, तो एक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो कब मिला था, उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी और वो रीजन क्या था उसका। ठीक है, तो ही मेट गांधी जी टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट किसके बारे में, इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने के लिए, ऑफ द लैंड लॉर्ड सिस्टम, जो जमींदारों का ये पद्धति थी, इसके विरुद्ध शिकायत करने के लिए उसने कंप्लेन करने के लिए गांधी जी से वो मिला था इन चंपारण में। सो ही फॉलोड, इसलिए उसने अनुसरण किया किसका, गांधी जी का, एवरीवेयर, हर जगह, एट लास्ट, अंत में गांधी जी एग्रीड टू विजिट चंपारण, गांधी जी मान गए या स्वीकृति दे दी आने के लिए, विजिट आने के लिए, कहाँ पर, चंपारण आने के लिए स्वीकृति दे दी या मान गए। कंक्लूजन, एट लास्ट, ड्यू टू, अंत में, ड्यू टू हिज इफेक्ट्स,
उसके प्रभाव के कारण द फार्मर्स ऑफ चंपारण, उसके जो चंपारण के किसान थे, वर फ्रीड, मुक्त हो चुके थे, किससे? फ्रॉम द फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन, जो फोर्स मतलब बलपूर्वक वो नील की खेती करवाते थे अंग्रेज उनसे, किसानों से, उससे वो मुक्त हो चुके थे। किसके कारण? ड्यू टू हिज इफेक्ट्स, मतलब राजकुमार के जो प्रयास थे उनके कारण। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। सुब्बू वाज एन अमेजिंग एक्टर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट। सुब्बू एक बहुत अद्भुत एक्टर था, पोइट कवि था, और नॉवेलिस्ट माने उपन्यासकार था। ही वॉज द सेकेंड पर्सन, मतलब दूसरा व्यक्ति था, इन द जिमनी स्टूडियो में। ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज बॉस, वह अपने बॉस का, वेरी लॉयल माने होता वफादार था, बहुत वफादार व्यक्ति था। हिज क्वालिटी, ही वॉज ए वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन, वह बहुत दयालु और हेल्पफुल मतलब होता है सहायक, सहायता करने वाला व्यक्ति था। ही ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वह हमेशा प्रसन्न रहता था। हिज नेचर, स्वभाव से, ही वॉज, हिज नेचर वॉज वेरी लविंग, यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। हिज नेचर वॉज वेरी लविंग, उसका जो स्वभाव था बहुत ही प्यारा था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और वह बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। हिज बॉस, सुब्बूज बॉस वाज S.S. वासन, जो उनके मालिक थे उनका नाम था S.S. वासन। हु वाज द फाउंडर ऑफ जिमनी स्टूडियो, जो कि मालिक थे जिमनी स्टूडियो के, ठीक है, फाउंडर थे। ही वाज वेरी क्लोज विथ, वह था वेरी क्लोज, बहुत ही निकट था, विथ हिम, उनके जो मालिक थे उसके बहुत ही निकट था। कौन? सुब्बू। ही वॉज ऑलवेज सीन विथ हिज बॉस, वह हमेशा देखा जाता था, विथ हिज बॉस, वह अपने मतलब मालिक के साथ ही देखा जाता था, अधिकतर समय वो अपने मालिक के ही साथ ही रहता था। तो सुब्बूज इम्पोर्टेंस इन जिमनी स्टूडियो, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यही आप लिख सकते हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ इम्पोर्टेंस इन जिमनी स्टूडियो, वह एक महत्वपूर्ण आदमी था इन जिमनी स्टूडियो में। ही डायरेक्टेड, उसने निर्देशित किया किसको? हिज इंटायर एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा को, एंड क्रिएटिविटी, अपने रचनात्मक कार्य को, टू हिज बॉस, अपने मालिक मिस्टर यानी श्री वासन, एडवांटेज, उनके लाभ के प्रति अपने सभी पूरी ऊर्जाओं को, रचनात्मक कार्यों को निर्देशित किया। हिज इनेमी, तो हिज इनेमी वाज द ऑफिस बॉय, उसका जो इनेमी यानी शत्रु था कौन था? ऑफिस बॉय था। तो द बॉय वाज शोड दैट, वो दर्शाता था, दैट की सुब्बू वाज द कॉज ऑफ, के कारण, हिज सैडनेस, मतलब उसके दुख का जो कारण है वो कौन है? सुब्बू है। दैट्स वाई, इस कारण, इसीलिए, ही डिड नॉट लाइक हिम, वैसे पसंद नहीं करता था, मतलब जो ऑफिस बॉय था सुब्बू को पसंद नहीं करता था। ही वॉज जीलस ऑफ सुब्बू, वह क्या करता था? ईर्ष्या करता था सुब्बू से, बिकॉज ही वॉज क्लोजर टू हिज बॉस, अभी बताया था कि वह हमेशा अपने बॉस के निकट में रहता था। तो ही वॉज क्लोजर टू हिज बॉस, यानी कि वह बहुत अपने मालिक के करीब था, इसलिए वह ईर्ष्या करता था। Conclusion, Subbu was the one who gave a new direction and definition. सुब्बू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया था? गेव, एक नई दिशा दी थी और एक परिभाषा दी थी टू द जिमनी स्टूडियो को, ठीक है, जिमनी स्टूडियो की एक नई दिशा और परिभाषा दी थी। ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, वो जो साल थे वो सुनहरे साल थे, किसके लिए? जिमनी स्टूडियो के लिए, जब सुब्बू वहाँ पर था। तो आपको भी कैरेक्टर स्केच में कभी भी, जितने भी कैरेक्टर स्केच पढ़ाए हैं, तो उसमें कभी भी उसका कैरेक्टर स्केच से पूछा जाता है क्वेश्चन कि हु वाज द सुब्बू, तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपका पूरा हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। और एक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सुब्बूज इम्पोर्टेंस इन जिमनी स्टूडियो।
सप्लीमेंट्री का सेकेंड चैप्टर थर्ड लेवल चैप्टर का करेक्टर स्केच होने वाला है। तो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। चार्ली वॉज अ यंग मैन, चार्ली एक जवान आदमी था। हु लिव्ड इन न्यूयॉर्क, हु लिव्ड इन न्यूयॉर्क, ठीक है, वो कहाँ रहता था, न्यूयॉर्क में रहता था। ही वॉज 31 ईयर्स ओल्ड, वह 31 वर्ष का था। हिज वाइफ नेम वॉज ल्यूसा, उसकी पत्नी का नाम ल्यूसा था। हिज क्वालिटीज, ही वॉज फाउंड ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प होता है जो कलेक्ट करने का उसे शौक था, ठीक है। चार्ली वॉज ए सिंपल एंड नर्वस पर्सन, सिंपल मतलब होता है साधारण, नर्वस मतलब होता है जो जल्दी परेशान हो जाए या बेचैन हो जाए, वैसा व्यक्ति था। ही वॉन्टेड टू गो ए पीसफुल प्लेस, वह जाना चाहता था, कहाँ पर जाना चाहता था, एक पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण प्लेस मतलब जगह पे। बिकॉज क्योंकि ही वॉज विक्टिम ऑफ स्ट्रेस, वह शिकार था, विक्टिम ऑफ मतलब होता है शिकार होना, किसका, स्ट्रेस मतलब तनाव का, और इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, एंड फियर और डर का शिकार था, ठीक है। सो ही वांटेड टू रन अवे, वह भागना चाहता था, द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की जो वास्तविकता थी इससे ये भागना चाहता था। इमेजिनेटिव पर्सन, काल्पनिक व्यक्ति होता है, तो ही वॉज ए हाईली इमेजिनेटिव पर्सन, वह एक बहुत इमेजिनी मतलब होता है कल्पना करने वाला व्यक्ति, बहुत ही कल्पना करता था, ठीक है, कल्पनाशील व्यक्ति था। तो चार्ली क्लेम्ड द थर्ड लेवल टू बी प्रेजेंट देयर, चार्ली का क्लेम मतलब होता है दावा, चार्ली का दावा था द थर्ड लेवल टू बी प्रेजेंट देयर, वहाँ पर उपस्थित है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार वहाँ पर थर्ड लेवल उपस्थित है। द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, तो कहाँ पर उसके अनुसार उपस्थित था, थर्ड लेवल उपस्थित था, सिचुएटेड मतलब स्थित था कहाँ पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पर वो उपस्थित था, ऐसा चार्ली का कहना था। कंक्लूजन, ही वॉज अनेबल टू फाइंड द थर्ड लेवल, अनेबल मतलब होता है अयोग्य, वह अयोग्य साबित हुआ, फाइंड मतलब खोजने में, द थर्ड लेवल, क्यों, बिकॉज इट वॉज ओनली हिज इमेजिनेशन, क्या थी, यह उसकी सिर्फ क्या थी, कल्पना थी, इमेजिनेशन मतलब कल्पना थी। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, इट वॉज ए मीडियम ऑफ स्केप मतलब होता है बचना, यह एक माध्यम है ऑफ स्केप बचने का, किसके लिए, फॉर चार्ली के लिए। एट लास्ट, अंत में, आफ्टर बाद में, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद क्या किया उसने, ही हिमसेल्फ हैड स्टॉप्ड लुकिंग फॉर इट, उसने खुद से क्या कर दिया, रोक दिया, लुकिंग फॉर मतलब होता है खोज करना, ये फ्रेजल वर्ब है लुकिंग फॉर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है खोज करना, किसकी, इसकी मतलब ग्रैंड थर्ड लेवल की खोज करना क्या कर दिया, रोक दिया। करेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग, ये क्लास 12th का एक करेक्टर स्केच है जो 7 नंबर का आता है आपका, ये देखते हैं। तो पहली हेडिंग है इसकी इंट्रोडक्शन। तो द टाइगर किंग वाज द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो टाइगर किंग थे तो वो कहाँ के महाराज थे, प्रतिबंधपुरम के महाराज थे। ही हैड मैनी निक नेम, उनके बहुत से निक नेम थे, लाइक एज मतलब कि की तरह, सर जिलानी, जंग बहादुर, इनका एक ये निक नेम था। महाराजा धीराज, विश्वभूषण सम्राट, इनको ये भी कहा जाता था, इनकी बहुत उपाधियाँ थी। बट ही वॉज फेमस एज द टाइगर किंग, लेकिन वो फेमस किससे थे, टाइगर किंग के नाम से फेमस थे। गेट ही हिज नेम द टाइगर किंग, उनका ये नाम कैसे पड़ा, इनको कैसे नाम मिला टाइगर किंग का। तो व्हेन ही वाज बोर्न, एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, जब वो पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाले, ठीक है, ज्योतिषी जिनको बोलते हैं। प्रेडिक्टेड उन्होंने क्या किया, भविष्यवाणी की, दैट की हिज डेथ वुड केम फ्रॉम ए टाइगर, कि जो इसकी मृत्यु आएगी किसकी वजह से आएगी, टाइगर की वजह से आएगी। सो ही किल्ड 99 टाइगर्स, तो उन्होंने क्या किया, 99 टाइगर्स को मारा था। देयरफॉर ही गॉट द नेम ऑफ द टाइगर किंग, इसी कारण से या इसीलिए उनका नाम जो उनको मिला, क्या मिला, द टाइगर किंग, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हिज क्वालिटी, उनकी
जो गुण थे वो क्या थे? ही वॉज ए स्ट्रिक्ट रूलर, वो बहुत एक स्ट्रिक्ट रूलर थे। ही वॉज ए वेरी पावरफुल एंड फियरलेस, वो बहुत ही शक्तिशाली थे। और फियरलेस मतलब होता है जिसको डर ना लगता हो, ठीक है, भय से मुक्त हो, वो एक राजा थे। बट ही वॉज स्केयर्ड अबाउट हिज डेथ, वो बस डरते थे किससे? अपनी मृत्यु से डरते थे। हिज ब्रेवरी मतलब उनकी बहादुरी क्या थी, ठीक है, तो या उनकी वीरता बोल सकते हैं। ही वॉज ए वेरी ब्रेव किंग, वो एक कैसे राजा थे? बहुत ही बहादुर राजा थे। ही किल्ड 99 टाइगर्स, उन्होंने 99 टाइगर्स को 99 बाघ को मारा। ही फेस्ड ए लॉट ऑफ डेंजर, उन्होंने क्या फेस किया? बहुत ही लॉट ऑफ डेंजर मतलब होता है बहुत ही खतरा, उन्होंने फेस किया था। वाइल फाइटिंग द टाइगर्स, बाघ से लड़ते हुए। कंक्लूजन, वन डे ही वॉज प्लेइंग विथ सन, एक दिन क्या वो खेल रहे थे विथ सन, अपने बच्चे के साथ। वुडन टाइगर, वो काहे से खेल रहे थे? एक लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे। देन ए टीनी सिल्वर ऑफ वुड प्रेज्ड हिज राइट हैंड, ए टीनी सिल्वर मतलब यहाँ पे फांस, वो सिल्वर नहीं, चांदी नहीं, यहाँ पे मतलब एक फांस, लकड़ी की फांस होती है जो, तो एक टीनी मतलब एक छोटी सी फांस लकड़ी की, प्रेज्ड मतलब होती है धस जाना या छेद कर देना, ठीक है, तो हिज राइट हैंड उनके बाएं हाथ में लग गई थी, दाएं हाथ में। सो द इन्फेक्शन स्प्रेड ओवर, तो क्या हुआ? जो इन्फेक्शन था स्प्रेड मतलब फैल गया, ओवर हिज होल आर्म, उनकी पूरी भुजा के ऊपर वो जो इन्फेक्शन था फैल गया। एंड ड्यू टू इन्फेक्शन ही डाइड, और इस इन्फेक्शन के कारण ही उनके क्या हो गए? वो मर गए। तो यही एस्ट्रोलॉगर्स ने कहा था, चाहे आप 99 टाइगर्स मार दोगे तो 100वां टाइगर आपको मार ही देगा, ठीक है। करेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, तो पहली हेडिंग होने वाली है इंट्रोडक्शन। तो डॉक्टर सदाव वाज ए फेमस जैपनीज सर्जन, तो जापान के एक प्रसिद्ध क्या थे? सर्जन थे। एंड साइंटिस्ट, और वैज्ञानिक थे। सर्जन की हिंदी होती है शल्य चिकित्सक, ठीक है। ही कंप्लीटेड, उन्होंने पूरी की, हिज स्टडी ऑफ मेडिसिन, अपनी जो दवाई की जो पढ़ाई थी उन्होंने पूरी की, कहाँ पर? इन अमेरिका, अमेरिका में। ही लिव्ड इन जापान, वो जापान में रहते थे। एंड हिज हाउस वाज बुल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट, और उनका जो घर बना हुआ था तो जापान के कोस्ट में बना हुआ था, मतलब कि होती है समुद्री तट पर बना हुआ था, ठीक है, समुद्र होता है आसपास, उसको बोलते हैं कोस्ट। हिज फादर्स ड्रीम, उनके पिता का सपना था। हिज क्या था? हिज फादर्स ड्रीम वाज टू गिव हिम द बेस्ट एजुकेशन, कि उनके पिताजी का सपना था कि सदाव को क्या दें? उन्हें अच्छी, सबसे अच्छी एजुकेशन यानी कि शिक्षा दें। सो सदाव वाज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, तो इसलिए उनको अमेरिका भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, क्या? सर्जरी की पढ़ाई और मेडिसिन की, ठीक है। इसलिए उनको कहाँ भेजा गया था? अमेरिका पढ़ने के लिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हु वाज द डॉक्टर सदाव, तो आपको ये इंट्रोडक्शन लिख देना है, आपका हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। और पूछा जाता है कि व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ सदाव्स फादर, तो सदाव के पिता का क्या सपना था, तो आपको ये लिख देना है, तो आप इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिज मैरिड लाइफ, उनकी जो वैवाहिक जीवन था कैसा था? तो ही मैरिड टू हाना इन जापान, उन्होंने हाना से विवाह किया था, कहाँ पर? जापान में। वेन हिज फादर श्योर दैट, जब उनके पिताजी बिल्कुल श्योर हो गए थे कि दैट की सी वाज जैपनीज, कि वो क्या है? जैपनीज हैं, हाना क्या है? जैपनीज हैं, तब उनके पिताजी ने शादी कराई थी। सदाव वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। इन हिज मैरिड लाइफ, अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश थे। काइंड मैन, तो ही न्यू दैट, वे जानते थे। अमेरिकन सोल्जर वाज हिज इनेमी, कि अमेरिकन जो सोल्जर हैं उनके शत्रु हैं। येट फिर भी ही हेल्प्ड हिम, उन्होंने क्या की? सहायता की। बाय रिमूविंग द बुलेट हिज बॉडी, उसकी जो बॉडी में एक बुलेट जो लगी हुई थी, तो उसको गोली को निकालने में उसकी सहायता करी थी अमेरिकन सोल्जर की, जो उसको मतलब समुद्री रास्ते में पड़ा हुआ मिला था घर के किनारे पर। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, ही वॉज वेरी काइंड मैन, ये होगा यहाँ पर काइंड मैन, तो
वह एक बहुत ही दयालु आदमी था एंड गुड पर्सन और अच्छा व्यक्ति था। कंक्लूजन, एट लास्ट ही अरेंज अ बोट फॉर अमेरिकन सोल्जर। उन्होंने अंत में क्या किया, एक उसने अरेंज किया क्या, एक बोट यानी कि एक नाव को अरेंज की अमेरिकन सोल्जर के लिए। गो टू ए नियर बाई आइलैंड, मतलब कि एक बंदरगाह था छोटा सा, वहाँ पर जाने के लिए उसको एक बोट की व्यवस्था की। ही आल्सो प्रोवाइडेड हिम, उसने खाना एंड कपड़े एंड क्लॉथ्स, खाना और कपड़े भी प्रोवाइड किए, प्रदान किए। दस यद्यपि आल्सो हेल्प्ड द मैन एस्केप, तो आल्सो ये होता है मतलब सदाव ने हेल्प, उसकी सहायता करी, क्या है कि मैं उस आदमी को बचाने में या भगाने में सहायता की। तो ये आपका करेक्टर स्केच है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आपके तैयार हो जाएंगे। करेक्टर तो इंट्रोडक्शन है, हाना वाज एन इंटेलिजेंट वुमेन, हाना एक बुद्धिमान महिला थी। हु वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, जो कि डॉक्टर सदाव की पत्नी थी। सी हैड 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे थे। हर फर्स्ट मीटिंग विद सदाव, उसकी जो पहली मुलाकात हुई थी सदाव से, तो हाना मेट हिम एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, पहली बार जब मिली थी कहाँ पर मिली थी, अमेरिकी प्रोफेसर के घर में मिली थी। वेयर सदाव वाज स्टडीइंग सर्जरी इन अमेरिका, जहाँ पर सदाव पढ़ाई कर रहे थे किसकी, सर्जरी की, इन अमेरिका में सदाव सर्जरी की पढ़ाई कर रहे थे। काइंड वुमेन, सी वॉज वेरी काइंड वुमेन, वह बहुत दयालु महिला थी। व्हेन हर मेड यूमी रिफ्यूज्ड टू वॉश द वाउंडेड मैन, जब उसकी जो नौकरानी थी यूमी, उसने रिफ्यूज मतलब होता है मना कर दिया था, वॉश मतलब धोने से, क्या धोने से, वाउंडेड मतलब जो घायल आदमी था उसको धोने से मना कर दिया था। देन हाना वॉश्ड द सोल्जर हिमसेल्फ, तो हाना ने उसको स्वयं से साफ किया था उस सोल्जर को, वो अमेरिकी सोल्जर था। हर मैरिड लाइफ, उसका वैवाहिक जीवन, तो हर मैरिड लाइफ वाज वेरी गुड, उसका जो वैवाहिक जीवन था बहुत अच्छा था। सी मैरिड टू सदाव, उसने सदाव से शादी की थी इन जापान में। दे अंडरस्टूड ईच अदर, वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। सी वॉज वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश थे विथ हर मैरिड लाइफ, बहुत खुश थी अपने वैवाहिक जीवन से। कंक्लूजन, सी हेल्प्ड हर हस्बैंड, वो अपने जो पति थे उसकी सहायता करती थी। व्हेन ही वाज ऑपरेटिंग अपॉन द एनिमी, जब उन्होंने ऑपरेशन किया था किसका, एनिमी मतलब शत्रु का, जो शत्रु कौन था, जापान, और उसमें अमेरिका में लड़ाई चल रही थी, तो जापानी जो अमेरिकी सोल्जर था वो आया था, तो उसके ऑपरेशन कर रहे थे ये लोग, इसलिए उसको एनिमी बोला गया है। सी वाज ऑलवेज रिस्पेक्ट हर हस्बैंड, वह अपने पति की हमेशा आदर करती थी। सी दे लिव्ड टुगेदर वेरी हैप्पीली, वो साथ साथ रहते थे वेरी हैप्पीली, प्रसन्नतापूर्वक। करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम, तो इंट्रोडक्शन है, मिस्टर लैम वाज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन अ बिग हाउस विथ ए ह्यूज एंड ब्यूटीफुल गार्डन। जो मिस्टर लैम थे एक बूढ़े आदमी थे जो कहाँ रहते थे, एक बड़े घर में, विथ एक ह्यूज एंड ब्यूटीफुल गार्डन, तो उनके घर में क्या था, एक बड़ा और सुंदर बगीचा था। हिज निक नेम, तो हिज निक नेम वाज लैमी लैम्प, उनका जो निक नेम था क्या था, लैमी लैम्प था। ही हैड ए टिन लैग बिकॉज, उनके पास एक क्या था, टिन लैग मतलब एक लोहे का पैर था, क्यों था लोहे का पैर, ही हैड लॉस्ट हिज वन लैग इन ए बॉम्ब ब्लास्ट, उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था बॉम्ब ब्लास्ट में। सो चिल्ड्रन कॉल्ड हिम लैमी लैम्प, इसलिए जो बच्चे थे उनको बुलाते थे लैमी लैम्प। हिज क्वालिटीज़, ही वॉज वेरी पॉजिटिव पर्सन, वह बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति थे। ही वॉज वेरी काइंड मैन, वह बहुत दयालु आदमी थे। ही डिड नॉट अफ्रेड ऑफ हिज फेस, जो वह नहीं डरते थे या भयभीत नहीं होते थे किससे, हिज फेस,
किसकी, हिज फेस किसकी बात करी जा रही है यहाँ पे, डेरी के फेस की। विच जो डिड नॉट लाइक अदर्स, जो दूसरे लोग पसंद नहीं करते थे उसके फेस को, उससे वो नहीं डरते थे। ही टॉक्ड हिम, वह उससे बात करते थे, विथ वेरी फ्रेंडली, बहुत ही मित्रवत। नेक्स्ट हेडिंग है हिज बिहेवियर विथ डेरी। तो डेरी के साथ उनका कैसा व्यवहार था, तो ही बिहेव्ड विथ डेरी वेरी फ्रेंडली, उन्होंने उससे व्यवहार किया वेरी, बहुत ही मित्रतापूर्वक। लैम डिड नॉट शो पिटी टूवर्ड्स हिम, पिटी माने होता है दया, वो दया नहीं दिखाते थे किसके प्रति, डेरी के प्रति। ही कंसीडर्ड डेरी टू बी हिज इक्वल, वो दर्शाते थे या मानते थे, कंसीडर मतलब होता मानते थे, डेरी को टू बी हिज इक्वल, अपने बराबर मानते थे, यहाँ पर टू नहीं आएगा। सो ही वेलकम्ड हिम, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसका स्वागत किया, इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में, एंड इनकरेज्ड हिम, और उसे प्रोत्साहित किया, टू लिव ए नॉर्मल लाइफ, और एक साधारण जीवन जीने के लिए उसको प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन। एट लास्ट मिस्टर लैम क्लाइम्ड, यहाँ पर क्लाइम्ड होगा, क्लाइम्ड ए लैडर बाई हिमसेल्फ, वो एक सीढ़ी पर चढ़ गए खुद से, हिमसेल्फ मतलब स्वयं से या खुद से। टू कलेक्ट कर्ब्स एप्पल्स फॉर मेकिंग जेली, जेली बनाने के लिए जो सेब इकट्ठे करने थे, कर्ब्स मतलब होता है जंगली, जंगली सेब इकट्ठा करने थे, उस लिए वो सीढ़ी पर चढ़ गए। देन तब ही फेल फ्रॉम, वो गिर पड़े कहाँ से, द लैडर, सीढ़ी से गिर गए, एंड और डाइड, और मर गए। करेक्टर स्केच ऑफ डेरी। तो इंट्रोडक्शन है, डेरी वाज ए 14 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय, डेरी 14 साल का जवान लड़का था। हुज हाफ फेस वाज बर्न्ट बिकॉज ऑफ एसिड, बिकॉज ऑफ मतलब होता है की वजह से, तो उसका जो आधा चेहरा था जला हुआ था, की वजह, किसकी वजह से, एसिड यानी कि तेजाब की वजह से जल गया था। हिज रियल नेम, उसका जो वास्तविक नाम था क्या था, हिज रियल नेम वाज डेरेक, उसका जो वास्तविक नाम था डेरेक था। बट पीपल कॉल हिम पुअर बॉय, उसको गरीब बच्चा बुलाते थे, लड़का, गरीब लड़का कह के बुलाते थे लोग। बिकॉज वन साइड ऑफ हिज फेस वाज बर्न्ड बाई एसिड, क्योंकि उसके जो चेहरे की एक तरफ था तो क्या जला हुआ था, किससे, तेजाब से जला हुआ था, इसलिए उसको गरीब लड़का कह के बुलाते थे लोग। पेसिमिस्ट बॉय, निराशावादी लड़का। तो हिज अगली फेस मेड हिम, उसके जो कुरूप चेहरे ने उसको बना दिया था क्या, पेसिमिस्ट बना दिया था, यानी निराशावादी बना दिया था। ही ऑलवेज फेल्ट सैड, वह हमेशा दुखी रहता था। दैट, क्यों दुखी रहता, क्योंकि ही वॉज टू अगली, वह बहुत कुरूप था। ही इज़ नॉट लाइक्ड एंड लव्ड बाई एनी वन, वह सोचता था कि वो उससे न कोई भी पसंद करता है और न कोई प्यार करता है। तो हिज नेक्स्ट हेडिंग है हिज रोल मॉडल। रोल मॉडल मतलब होता है प्रेरणा के स्रोत, ठीक है। तो उसके जो प्रेरणा थी वो कहाँ से आई थी, वो आई थी मिस्टर लैम्प से। तो हिज रोल मॉडल वाज मिस्टर लैम्प, उसके जो रोल मॉडल थे वो कौन थे, मिस्टर लैम्प थे। हु ब्रॉड ए मेजर चेंज, मेजर मतलब होता है बड़ा, चेंज मतलब बदलाव, इन डेरिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, तो वो बहुत बड़ा चेंज बदलाव लाए थे डेरी के एटीट्यूड व्यवहार में, टूवर्ड्स लाइफ अपने जीवन के प्रति डेरी के व्यवहार में बहुत बड़ा चेंज लाए थे। ही वॉज फुल ऑफ निगेटिविटी ड्यू टू हिज अगली फेस, जो डेरी था वो भरा हुआ था किससे, निगेटिविटी मतलब नकारात्मकता से भरा हुआ था, किसके कारण, हिज अगली फेस, अपने जो कुरूप चेहरा था इसके कारण, ड्यू टू मतलब होता है के कारण, तो उसके कारण भरा हुआ था नकारात्मकता से। कंक्लूजन, व्हेन डेरी रिटर्न इन लैम्स हाउस, जब डेरी वापस आया लैम के घर, तो देयर, वहाँ पर क्या उसने, ही फाउंड हिम, उसने पाया डेड, ही फाउंड हिम, उनको मरा हुआ पाया। सीइंग दिस, उस ये देखकर, ही स्टार्टेड क्राइंग, वह चिल्लाने लगा, बिकॉज ही कुड नॉट हेल्प हिम, वह उसकी मदद नहीं कर सका, इसलिए वह चिल्लाने लगा।
Thank you for watching this video. Please subscribe my channel. Thank you.